तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर फर्स्ट है क्लास 12 के एग्जाम्पल कवर करेंगे सारे। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा केवल एक ही नंबर में, लेकिन कंसेप्ट क्लियर हो गया। इससे क्या बोल रहा है ये कि लेट ए बी सेट ऑफ ऑल 50 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। क्लास 10th में 50 बच्चे हैं, तो जो सेट ए है ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है सेट ए के अंदर क्लास 10th के सारे बच्चे हैं। मान लो भैया एक का नाम अमन है, समझते चलना जरा, एक का नाम आकाश है, ठीक है, एक का नाम मान लो कुछ भी यार, इस तरीके से कितने बच्चे हैं टोटल? 50 बच्चे हैं। बात समझ आ रही है? ये जबकि ये प्रैक्टिकली समझेंगे इन सब चीज़ों को, वरना बुक में सीधे इसका जो आंसर लिखा है एग्जाम्पल का सॉल्यूशन उस पर नहीं जाएंगे, उन्होंने केवल थ्योरी लिख दी, हम रटेंगे नहीं, समझेंगे। चलिए अच्छा, अब ये जो इन्होंने लिखा है ये इसका मीनिंग क्या है? हमने पढ़ा है ये हमेशा डोमेन होता है और ये हमेशा कोडोमेन होता है। डोमेन का मतलब अगर इस मैं इसे पिक्टोरियल बनाऊंगा तो ए की जो वैल्यू इस सेट में आएगी और एन हमेशा इसमें आएगा। और एन किस में बिलोंग करता है? नेचुरल नंबर में। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक जाते हैं भैया? पता नहीं, प्लस इनफाइनाइट तक। यस और नो? चलिए अब ए सेट के अंदर क्या होंगे? अमन होगा कहीं, आकाश होगा, मान लो रोहन ले लिया कहीं तो रोहन होगा, मल्होत्रा ले लिया, कुछ भी इस तरीके से नाम होंगे। आई बात समझ? अब कह रहे हैं फंक्शन क्या है? एफ एक्स इक्वल्स टू रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्स। अगर आपको अभी तक के लिए थोड़ी देर के लिए इसको वाई बोल दे, समझाने के लिए आपको एफ एक्स इक्वल्स टू वाई। यार एक्स की जगह आप क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं? डोमेन वाली चीजें पुट कर सकते हैं, डोमेन वाली। तो डोमेन में क्या? अमन। आप यहाँ पे किसको पुट करेंगे? अमन को। तो वो उसकी इमेज क्या होगी? रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्स का अमन, तो रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट अमन से जाके वो मिल जाएगा। बात समझ आ रही है? एक्स की जगह आप क्या पुट करेंगे? जो फर्स्ट सेट का डोमेन है। तो मान लो पहला नंबर क्या? अमन, तो मैंने लिखा एफ अमन, तो क्या आएगा? ये एफ अमन। फिर ये किससे कनेक्ट होगा? जो इसके बाद होता था इस डोमेन की वही तो इमेज होती थी, तो इस इमेज में क्या आएगा? रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट अमन। यस और नो? तो मान लो समझाने की अमन का रोल नंबर 1 है, 1 से कनेक्ट हो गया। यार अब एक बात बताओ, अगर अमन का रोल नंबर 1 हो गया तो क्या कोई दूसरा रोल नंबर हो सकता है अमन का? अगर अमन 1 से कनेक्ट हो गया तो क्या और कहीं से कनेक्ट होगा? नहीं होगा। ऐसे मान लो आकाश अगर 2 से कनेक्ट हो गया, रोहन मान लो 3 से कनेक्ट हो गया, अगर रोहन 3 से कनेक्ट है तो क्या वो किसी और से कनेक्ट होगा? तो इधर का क्या कोई एलिमेंट खाली होगा? नहीं होगा। चलिए सबकी इमेज एक ही होगी ना, एक से ही तो कनेक्ट होगा क्योंकि रोल नंबर तो यूनिक होता है। तो क्या ये 1-1 नहीं हो गया? पक्की बात है। अभी मैं तरीका बता रहा हूं आपको, लिखने का भी बताऊंगा, केवल पहले क्वेश्चन को समझना सीखो। क्वेश्चन बोल क्या रहा है? अच्छा फिर कह रहे हैं कि ये ऑन टू नहीं है। क्या नहीं है? ये ऑन टू नहीं है। अरे मेरे भाई सही बात है, रोल नंबर कहां तक है? 50 तक। ये केवल 50 तक ही तो फिल होगा केवल, और भैया नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट तक है। क्या 51 की इमेज कुछ होगी? प्री इमेज। क्या 52 की कोई प्री इमेज होगी? तो क्या 51 52 इसमें खाली नहीं हो गए? यस और नो? तो क्या ये फंक्शन ऑन टू होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो ये हमारा क्या होगा? केवल 1-1 होगा और ऑन टू नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? हम यहाँ पे लिखेंगे, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे क्यों नहीं हो सकता? तो हम यहाँ पे भैया लिखेंगे 51 जो है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में क्योंकि ये डोमेन है। बट देयर इज नो प्री इमेज ऑफ, चलो मैं लिख ही देता हूं, देयर इज नो प्री इमेज ऑफ 51 इन डोमेन। क्या इसकी डोमेन में कोई प्री इमेज है? नहीं है ना, तो 51 खाली रहेगा हमारा। और एक भी एलिमेंट अगर खाली हो गया, अब आप ऐसा नहीं दिखाएंगे कि 52 भी खाली रहेगा, 53 भी नहीं, एक अगर खाली दिखा दिया तो बोलेंगे फंक्शन इज ऑन टू। चमका। अब इसके लिए कैसे लिख के आएंगे कि भैया 1-1 है? तो केवल एक सिंपल थी इंग्लिश में एक लाइन लिख के आएंगे, रोल नंबर ऑलवेज यूनिक। 1 पर्सन कैन नॉट हैव अ रोल नंबर 2 एट ए टाइम। नहीं लिख सकते यार। कैसे एक बच्चे के रोल नंबर 2 हो सकते हैं एक ही बार में? बात समझ आ रही है? क्लियर है? क्वेश्चन की इमेज समझ आई दिमाग में कैसे होता है ये क्वेश्चन? क्लियर है? पक्की बात है ना? ठीक है, ऐसे करके आएंगे आप। अगर एग्जाम में ऐसे भी दिखाकर आ गए और ये भी लिखे आए तो भी फुल मार्क्स मिलते हैं। कोई भी, क्योंकि टीचर जो कॉपी चेक करता है वो आपके नंबर काटने नहीं बैठा, उसका टारगेट है बच्चे को क्या कंसेप्ट आता है। और मैंने मैथ्स ऐसे ही पढ़ी थी और मैं बच्चों को ऐसे ही पढ़ाता हूँ। मैं बुक इज नॉलेज पर बिलीव नहीं करता हूँ कि जैसा बुक में लिखा छाप के लिख के आ जाए। इमेज बननी चाहिए क्वेश्चन की। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए एग्जाम्पल 8 और 9 मैंने लिख दिए हैं।
अगर ये दोनों एग्जाम्पल समझ आ गए तो काफी कुछ कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्यों मैं एक साथ करा रहा हूं, क्योंकि फंक्शन सेम है, फंक्शन सेम है। तो ऐसा मत सोचना कि यहां पे बोला नॉट ऑन टू, यहां बोला ऑन टू। अब आप कहेंगे सर फंक्शन तो सेम है, ऐसा कैसे पॉसिबल? भैया फंक्शन किस पे डिपेंड होता है? डोमेन पे। यहां नेचुरल नंबर, यहां रियल नंबर। तो इसका चक्कर समझते हैं। पहले मैं सॉल्व करता हूं एग्जाम्पल 8। देखिए, रीड करना सीखो इसको यार। ये क्या बोल रहा है? n to n, मतलब इस फंक्शन में x की जगह जो भी वैल्यू आप पुट करेंगे वो क्या होगी? नेचुरल नंबर। और जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा? नेचुरल नंबर। और मेरे भाई दिमाग में ये बात रख लो, नेचुरल नंबर, इंटीजर और होल नंबर कभी भी पॉइंट्स में नहीं होते हैं। 1 नेचुरल नंबर है लेकिन 1.1 नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है, कंप्लीट होते हैं ये। चलिए अच्छा, अब देखते हैं fx इक्वल्स टू 2 है। वैसे इसको हम लोग पिक्टोरियल भी दिखा सकते हैं कि ये भैया हमारा 1 होगा, पिक्टोरियल भी हम इसको दिखा सकते हैं, लेकिन एग्जाम में वो काम नहीं करेगा। तो चलिए हम यहाँ पूरा सॉल्व करके आएंगे। तो फॉर 1 अगर हम 1 की बात करते हैं, पूरा प्रॉपर वे में लिखूंगा मैं, बोर्ड में ऐसे ही लिख के आएंगे। क्या? लेट x1 एंड x2 आर 2 नंबर्स बिलोंग्स टू n। अच्छा, ये n कौन सा है? डोमेन वाला। जब हम 1 की बात करते हैं तो जो भी नंबर लेट करते हैं वो डोमेन के होते हैं। अगर आप बोर्ड में ऐसे लिख के आ गए तो और भी बढ़िया है। इन सच दैट, किस तरीके से है? इन सच दैट fx1 इक्वल्स टू fx2। इतना तो भैया आपको लिख के आना पड़े। अब चलिए, fx अगर 2x है तो fx1 क्या होगा? 2x1। फिर fx2 क्या होगा? 2x2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, x1 बराबर क्या आ गया? x2 आ गया। सो फंक्शन इज 1 चमका, ठीक है भैया, फंक्शन इज 1। चलिए फॉर ऑन टू, अब इसमें क्या करते हैं? लेट y इज एन एनी एलिमेंट्स बिलोंग्स टू n। अब आप कहेंगे सर ये n कौन सा? अरे भैया ये कोडोमेन वाला मेरे भाई, इसको लेते हैं। क्यों लेते हैं? चलो ये भी मैंने बताया, फिर से बता देंगे। क्योंकि ऑन टू के लिए हम इस वाले को चेक करते हैं, ना कि इस वाले को। हम इसको चेक करते हैं ना, और यही तो कोडोमेन होता है हमारा। चलिए, और किस तरीके से? इन सच दैट fx इक्वल्स टू y। सही बात है। देखो x कोई एलिमेंट है तो fx क्या है? उसकी इमेज। fx क्या है? उसकी इमेज। और इमेज किसके बराबर? y के बराबर, क्योंकि इधर तो इमेज ही होती है मेरे भाई। चलिए, अब fx की वैल्यू पुट करो, क्या? 2x इक्वल्स टू y। x की वैल्यू निकालते हैं। क्लियर? बस अब जो बात समझा रहा हूं यही इसको समझ लो आप। y किस में बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर में। सही बात है, पक्की बात है। तो हम यहां पे लिखेंगे y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। लेकिन क्या मैं y की यहां पे कुछ भी वैल्यू पुट करूं, क्या वो x में होगा? हमें ये चेक करना। अब आपको समझाने के लिए बुक में तो डायरेक्ट लिखेंगे, क्या मैं y की जगह 1 पुट कर सकता हूं? 1 नेचुरल नंबर है तो x कितना आएगा? 1/2। x कितना आएगा? 1/2। और x किस में बिलोंग कर रहा है? वो भी नेचुरल नंबर में। क्या 1/2 नेचुरल नंबर है मेरे भाई? नहीं है, पॉइंट में नहीं होते नेचुरल नंबर। बात समझ आ रही है? अब आप कहेंगे सर चलो आप यहां पे 2 पुट कर दो, क्योंकि 2 भी नेचुरल नंबर है। तो 2/2 1 तो नेचुरल है ना, लेकिन 1 तो है। लेकिन एक भी केस अगर ऐसा मिल गया जो सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो हम क्या लिखेंगे? फॉर ऑल y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बट x डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। x जो है वो नेचुरल नंबर में बिलोंग कहां कर रहा है? अब आप लिख के आएंगे कैसे? अब आप लिख के आएंगे कैसे? 1 जो है वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर कोडोमेन में। सही बात है, लिख के आना। बट 1/2 बिलोंग नहीं करता नेचुरल नंबर में। यस और नो? सो आगे क्या लिख के आएंगे? सो देयर इज नो प्री इमेज ऑफ 1/2 इन डोमेन। यस और नो? बात समझ आ रही है आपको? अगर मैंने यहां पे 1 लिखेंगे, क्योंकि मैंने 1 पुट किया था ना, यहां पे 1 पुट किया था ना यहां पे, तो अगर मैं यहां पे 1 पुट कर रहा हूं तो कोई भी उसकी इमेज बनी नहीं रही है, तो हमारा फंक्शन क्या होगा? ये ऑन टू होगा। क्या होगा ये? और एक बार और सुन लो, इसको अब मैं पिक्टोरियल से समझाता हूं, जो हमारा देसी तरीका है, जिससे बच्चों को सबसे ज्यादा समझ आता है। लेकिन मजबूरी यार मेरी समझाने की कि आपको नंबर भी चाहिए, ठीक है? आप ऐसे लिख के नहीं आएंगे सर हमें इससे समझ अच्छा आ रहा है, आप अपना देखो, तो ऐसे नहीं होगा ना। इधर क्या आएंगे? नेचुरल नंबर। ठीक है। अब ये जो डोमेन है इनकी वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पे। तो चलो 1 पुट करो, तो 1 किससे? यहाँ भी यही सब होंगे, क्योंकि इधर भी क्या होंगे? नेचुरल नंबर। लेकिन 1 पुट किया यहाँ पे तो 1 किससे कनेक्ट होगा? 2 से। क्या 1 की कोई प्री इमेज है? 1 खाली नहीं हो गया मेरे भाई। चलो 2 पुट करो तो 2 किससे कनेक्ट हो गया? 4 से। 3 पुट करो, 3 किससे कनेक्ट हो गया?
क्या इस फंक्शन में 1, 3, 5, 7 क्या किसी की प्री इमेज होगी? नहीं होगी ना। ये हो गया समझने का तरीका। लेकिन ऐसे बोर्ड में कैसे करके आएंगे? आप कहेंगे सर हमने ये समझा दिया, लेकिन नहीं, बोर्ड में तो लिख के आना पड़ेगा ना। लेकिन ये झमेला समझ आया? इस चैप्टर को थ्योरी अगर समझा तो मेरा पढ़ाना बेकार है, क्योंकि बच्चों का माइंड सेट है कि सर फर्स्ट चैप्टर में सर बड़ा मतलब मजा नहीं आता है। पूरी कोशिश कर रहा हूं, आप बताओ मजा आ रहा नहीं आ रहा? क्लियर है? यस और नो? हाँ यार, क्योंकि इस पे स्टडी करिए कि बच्चों को सिंपल वे में समझा तो अच्छा लगेगा। ये चक्कर समझ आया ना? y की जगह हम कुछ भी नेचुरल नंबर पुट कर सकते हैं, लेकिन x भी तो नेचुरल नंबर में भैया बिलोंग करना चाहिए। ये तो कर रहा है, लेकिन x तो नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं कर रहा। और x से मतलब हमें इसलिए है, इसकी प्री इमेज तो x में ही मिलेगी। x बोले तो डोमेन में। यस और नो? जब हमने 1/2 पुट किया, यहाँ पे y की जगह 1 पुट किया, तो x कितना है? 1/2। क्या 1/2 इधर कहीं होगा? कायदे में देखा जाए जो 1 है वो किससे कनेक्ट होगा? 1/2 से। लेकिन 1/2 तो नेचुरल नंबर ही नहीं है, 1/2 इसमें होगा ही नहीं। बात समझ आ रही है? लेकिन जब इन्होंने R to R कर दिया है, फिर कह रहे ऑन टू हो जाएगा। अब देखो कैसे, अब देखो कैसे R to R। इसमें तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, सेम लिख के आ जाना बस यार। यहां पे R हो जाएगा सब कुछ। अब चलो यहां पे ये किस में बिलोंग कर रहा है? R। क्लियर? ये आ गया। अब सुनो, y की जगह हम कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं। अब रियल नंबर तो पॉइंट में भी होते हैं, तो कुछ भी पुट कर दो। और x भी किस में बिलोंग कर रहा है? रियल नंबर में, तो रियल ही तो आएगा मेरे भाई। अगर हमने कहा y बिलोंग करता है रियल नंबर में, y की जितनी भी वैल्यू पुट करो, तो हम यहां पे लिखें x ऑलवेज बिलोंग्स टू r। सही बात है ना? तक की बात है ना? तो हम यहां लिखेंगे y की सभी वैल्यू के लिए x भी बिलोंग करता है रियल नंबर में। सो अब सुनो, x बराबर ये हो गया। अब हमारे पास फंक्शन क्या है भाई? fx बराबर 2x है ना? फंक्शन तो यही ना हमारे पास। चलिए अब x की जगह रखेंगे y/2, तो 2 इंटू, और सॉल्व किया और y ही आ गया। सॉल्व किया और y ही आ गया। बात समझ आ रही ना? तो हम लिखेंगे ये फंक्शन हमारा क्या है? ऑन टू है। बात समझ आ रही है? अब आप कहेंगे सर अगर आप ये वैल्यू पहले भी पुट करते नेचुरल नंबर वाले केस में, फिर भी y आता। सही बात है, y आता, लेकिन ये कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही थी। ये काम तो हम तब करेंगे जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। वो कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही थी। क्लियर है? ये डोमेन और कोडोमेन और ये आपका 1/1 ऑन टू चक्कर समझ आया कि डोमेन चेंज करने से फंक्शन की जो प्रॉपर्टी है वो भी चेंज हो जाती है। बात समझ आ रही है? तो आपके लिए एक होमवर्क है, आप कैसे करें इसी क्वेश्चन को और अच्छे से समझना चाहते हो तो एक मैंने ये दे दिया और एक मैंने ये दे दिया, इनमें आप मुझे बताना। और जब ये फंक्शन वही है, आप घर से करके लाएंगे कि ये बताइए अब ये क्या है? 1/1 है ऑन टू। अब मैंने डोमेन दिया नेचुरल नंबर और भैया कोडोमेन दे दिया रियल नंबर, ये दे दिया, तो आप करके आएंगे। इससे क्या हम कंसेप्ट क्लियर होंगे। मैं ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। फिर हटाओ इसे, एग्जांपल 10 देखते हैं। कह रहे हैं f एक ऐसा फंक्शन है जिसका डोमेन नेचुरल नंबर है, कोडोमेन भी नेचुरल नंबर है, और गिवन क्या है? देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। कह रहे हैं f1 बराबर f2 बराबर 1। इसका मीनिंग समझते हैं जरा। क्या मैं इस चैप्टर को समझाऊं बच्चों को, अगर नंबर वाली बात ना होती तो इस तरीके से समझाता। पूरा चैप्टर बहुत ही सिंपल है। क्या बोलना चाह रहे हैं कि भैया इसमें नेचुरल नंबर आएंगे? यस और नो? इसमें भी नेचुरल, बिना सोचे समझे लिखी दो। ये क्या बोलना चाह रहा है? f1 का मीनिंग क्या है कि 1 की जो इमेज है, बात समझ आ रही है? 1 एलिमेंट की जो इमेज है वही तो क्या होती है? f1 होती है। अगर मैंने कहा x एक एलिमेंट है और ये क्या हो गया? उस एलिमेंट की इमेज, और इमेज हमेशा मिलती है कोडोमेन में और x हमेशा होता है डोमेन में। तो 1 पुट किया, 1 के लिए हम किस पे आ गए? डोमेन वाले पे। और f1 किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। हमने 1 से कनेक्ट कर दिया। बात समझ आ रही है? फिर ये कह रहे हैं f2 बराबर 1। 2 एक एलिमेंट है, वो किसमें होगा? डोमेन में। उसकी भी इमेज क्या है? क्या ये फंक्शन 1/1 है? क्या ये 1/1 है? कैसे हो जाएगा? कायदे में अगर आपको समझाने वाली बात हुई तो हो गया क्वेश्चन। तो कायदे में देखा जाए 1/1 है ही नहीं। बात समझो ना? तो ये हमारा क्या है? 1/1 नहीं है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? हम यहाँ पे लिखेंगे जो भैया f1 की इमेज है वो भी 1 है, f2 की इमेज है, सुनो f2 की इमेज है वो भी 1 है, लेकिन 1 बराबर 2 थोड़ी ना है। 1 बराबर 2 थोड़ी नहीं है। आपको याद आ रहा होगा कि x1 x2 हम लोग लेट करते थे किसमें? 1/1 में, और फिर ये कहते थे fx1 बराबर fx2 और सॉल्व करके दिखाते थे x1 बराबर x2। क्या 1 बराबर 2 है? नहीं है ना, तो नॉट 1/1। चमका?
नॉट 1, ऐसे ही लिख के आएंगे आप, ये बना के आएंगे, ये लिख कर आएंगे, ये टीचर पूरे नंबर देगा, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी कि सर बुक में कैसा लिखा है, अपने देसी तरीके से पढ़ेंगे। अच्छा अब ये कह रहे हैं ऑन टू के लिए, तो ऑन टू के लिए भैया पूरा हम लोग लेट करेंगे। कंडीशन क्या है कि x की वैल्यू 2 से बड़ी है, क्योंकि 2 तक तो इन्होंने दे ही दिया ना, इसलिए तो लेट ऑन टू के लिए y बिलोंग्स टू r, सॉरी n, ये n कौन सा वाला होगा, कोडोमेन वाला, लिख लेना ये। चलिए किस तरीके से, fx इक्वल्स टू y, चलिए भैया fx की जगह कितना, x माइनस 1 इक्वल्स टू y, तो x बराबर क्या गया। अब सुनो, अब y की जगह, y किस में है, कोडोमेन में, तो y की जगह आप क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, नेचुरल नंबर, और कुछ भी नेचुरल नंबर पुट करेंगे आंसर भी नेचुरल नंबर ही आएगा, मतलब x भी उसमें बिलोंग करेगा। समझ में आई ना, क्योंकि अगर सपोज आपने y लिया 1, तो 1 प्लस 1 2 नेचुरल नंबर है, 3 लिया 3 प्लस 1 4 भी नेचुरल नंबर है, और x किस में बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर ऑल वैल्यू ऑफ y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये होता है फॉर ऑल का साइन, मतलब y की सारी वैल्यू बिलोंग करती है नेचुरल नंबर में, तो एग्जिस्ट करेगा x बिलोंग नेचुरल नंबर ऑल्सो। क्लियर है, पक्की बात है। जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, फिर हम फंक्शन लिखते हैं। फंक्शन हमारे पास है fx इक्वल्स टू x माइनस 1, और x की जगह क्या पुट करेंगे, y प्लस 1, तो इधर भी पुट करेंगे y प्लस 1, कैंसिल हो गया, कितना आ गया, y आ गया। जब y ही आ जाता तो हम क्या बोलेंगे, फंक्शन इज ऑन टू। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोडोमेन में जितनी भी वैल्यू सभी की प्री इमेज है। क्लियर है, बात समझ आई है। चलिए अब मैंने एग्जांपल 11 लिख दिया था, यहाँ पे कह रहे हैं ये दिखाओ, इसमें प्रूफ करना है क्या, कि ये दिखा दो कि ये 1 1 भी नहीं है और ये ऑन टू भी नहीं है। सुन लो एक बात, जब आपसे ये बोला जाए ना कि ये दिखा दो 1 1 भी नहीं है ऑन टू भी नहीं है, तो आप इस तरीके से मत करो, कर भी सकते हो वैसे ऐसा। अगर ये दिखाना है कि हमें नहीं है, तो एक एग्जाम्पल लेके बस दिखा दो आप कि वो नहीं होगा, तो देखिए कैसे करेंगे। ये भी रियल नंबर, ये भी रियल नंबर, क्योंकि बोला गया यहाँ पे सपोज आपको समझाने के लिए इस तरीके से भैया नंबर होंगे कुछ भी, इधर भी ऐसे कुछ होंगे 1 2 3 -1 -2 -1.001 इस तरीके से होंगे। चलिए मैं एक बार क्या करता हूँ, इसकी जगह फंक्शन की जगह 1 रखता हूँ, तो 1 का स्क्वायर 1, मतलब 1 किससे कनेक्ट हो गया, पक्की बात है। चलिए एक बार मैंने रखा -1, तो -1 का स्क्वायर +1, और -1 किस, सपोज ये रहा -1 किससे कनेक्ट हो गया, क्या ये 1 1 है। हम लिखेंगे कि f1 और f-1 हमारे क्या आ रहे हैं, ये हमारे बराबर आ रहे हैं, तो क्या 1 बराबर -1 है, बिल्कुल नहीं है, तो ये हमारा 1 1 नहीं है। अब ऑन टू क्यों नहीं है, दिमाग लगाओ, इधर कुछ भी नंबर लो, नेगेटिव लो या पॉजिटिव लो, इधर माइनस वाले तो कभी कनेक्ट होंगे ही नहीं, क्योंकि पावर क्या है 2, पावर क्या है 2, तो इधर कभी क्या किसी भी नंबर का स्क्वायर करो -1 आएगा, बता दो जरा। नेगेटिव वाले खाली नहीं होंगे, तो हम यहां पे लिखेंगे -1 बिलोंग्स तो करता है हमारे y में, मतलब ये कोडोमेन वाले में, बट देयर इज नो प्री इमेज ऑफ -1 इन डोमेन, यस और नो। एक कंडीशन दिखा दो, मैंने एक दिखाई है कि -1 जो R में बिलोंग करता है कोडोमेन वाला, क्या इसकी कोई इमेज है, प्री इमेज है, नहीं है, तो ऑन टू हो जाएगा हमारा, ये ऑन टू नहीं हो जाएगा, सॉरी नॉट ऑन टू। चमका बोर्ड में भी ऐसे ही करके आएंगे, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी। जब ये दिखाना है कि वो नहीं है, तो एक एग्जांपल दिखा दो बस, चमका। तो चलिए यार अब हम लोग देखेंगे एग्जांपल 12 देखेंगे। देखो ये जो क्वेश्चन का जो मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ एनसीईआरटी में जो है, या केसी सिन्हा में जो है, या आरडी शर्मा में जो है, या सुल्तान चंद में जो, उन सबसे अलग है देसी तरीके से, क्योंकि मैंने जब सबके सॉल्यूशन देखे और जब बच्चों को जब बताता हूँ तो लगता है कि ये जो चैप्टर है थोड़ा आपको थ्योरी वाला नहीं लगे, कि आपके बच्चों का जो माइंड सेट है कि भैया फर्स्ट चैप्टर थ्योरी वाला ना लगे, इससे एकदम देसी तरीके सॉल्व करेंगे। ऐसा सॉल्यूशन किसी बुक में नहीं, क्योंकि ये देसी तरीका, भैया अपना तरीका, देसी तरीका, लेकिन एश्योर करा तो मार्क्स एक भी नहीं कटेगा और आपको समझ में पूरा आएगा। आप ये कहेंगे हाँ सर ये सिंपल है। देखो यार ये जो फंक्शन है ब्रेक डाउन फंक्शन है, अलग अलग इसकी डेफिनेशन है, एक्स ऑड है तो ये है, इवन है तो ये है। हम इसको भाई ऐसे भी लिख सकते हैं अलग अलग तरीके से। x+1 कंडीशन क्या है कि इफ x बिलोंग्स टू ऑड नंबर और n to n। अब आप ये भूल जाइए ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन अभी ये है। और फिर दूसरा पार्ट हमारा ये है कि x-1 x बिलोंग्स टू इवन नंबर
और जो f फंक्शन की डेफिनेशन नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, इसे दिखाएंगे अलग 1 1 ऑन 2, इसे दिखाएंगे 1 1 ऑन 2, फिर कहेंगे भैया दोनों का कॉम्बिनेशन भी 1 1 ऑन 2 होगा। अगर ये फंक्शन 1 1 है, ये फंक्शन भी 1 1, इनका कॉम्बिनेशन भी हमारा 1 1 होगा। सेम प्रोसेस। अब ये क्वेश्चन देखो कितना नॉर्मल बन गया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे, एक बता दूंगा अच्छे से मैं, फॉर 1 1 तो क्या लेते थे कि इफ x1 x2 बिलोंग्स टू n, और जो ये n होता था भाई ये हमारा डोमेन वाला होता था, ये मेंशन कर दो। इन सच दैट, इस तरीके से होता था, इन सच दैट f x1 इक्वल्स टू f x2 नहीं होता था। फिर अगर सॉल्व किया और x1 x2 बराबर आ गए तो हम कह देंगे हमारा 1 1 है। तो चलिए f x1 हमारे पास कितना x प्लस 1, तो x1 प्लस 1 x2 प्लस 1 भैया कैंसिल हो गया और हमारे पास x1 बराबर x2 आ गया। सो ये जो फंक्शन है इस 1 1 इंजेक्टिव फंक्शन है। चलिए फॉर ऑन टू में हम क्या कहते थे, हमने कहा इफ कोई भी एक एलिमेंट y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जो ये n होगा वो हमारा कोडोमेन वाला होगा। इन सच दैट, और किस मैनर में होता है मेरे भाई, इन सच दैट fx इक्वल्स टू y। सही बात है, ठीक है सर। और हमारे पास fx कितना दिया गया, x प्लस 1। क्लियर है। चलिए, और x इक्वल्स टू y माइनस 1, यही तो होता था। अब लेकिन क्या करते हैं, उसके बाद देखते थे x की, जो x हमारा डोमेन है, y हमारा कोडोमेन है, याद रखना। और ये तो फिक्स है, ये भाई फिक्स है कि x जो है वो ऑड नंबर है, और ऑड नंबर जब इसके बराबर होगा तो पक्की बात है ये भी ऑड नंबर होगा। लॉजिक लगाओ मेरे भाई, लॉजिक लगाओ कि x ऑड नंबर है। सही बात है, ऐसा तो हमने लिया है, हम x हमेशा ऑड नंबर ही लेंगे। और ये इक्वल है y माइनस 1 के, तो y माइनस 1 भी ऑड नंबर होगा। और y माइनस 1 ऑड नंबर कब होगा, वेयर, ये y माइनस 1 ऑड नंबर कब होगा, जब y इवन नंबर होगा। ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि y इवन नंबर है और इवन नंबर में एक कम होगा तभी तो ऑड होगा। यस और नो, बिल्कुल समझ में आ रही होगी, क्योंकि ये ऑड है और ये ऑड है, ये ऑड है, ये इसके इक्वल है, तो पक्की बात है ये भी ऑड होगा। और अगर y माइनस 1 ऑड है तो y इवन नंबर होगा। मतलब ये कंडीशन तभी पॉसिबल हो सकती है जब y बिलोंग्स टू इवन नंबर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर ऑल y बिलोंग्स टू इवन नंबर देन x बिलोंग्स टू ऑड नंबर। और x बिलोंग्स टू ऑड नंबर हमको पता है, तो y हमारा क्या होगा, इवन नंबर होगा, इवन नेचुरल नंबर होगा। सही है। फंक्शन हमारे पास क्या था, fx इक्वल्स टू x प्लस 1 फंक्शन हमारे पास था, fx इक्वल्स टू x प्लस 1, तो x की जगह y माइनस 1 रखते हैं, तो y माइनस 1 प्लस 1, तो ये हमारा y आ गया। मतलब जो वैल्यू पुट करते थे, अगर y मिल जाए तो फंक्शन हमारा ऑन टू होता था, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन इज ऑन टू। क्लियर है। और एक चीज बता दूं मेरे भाई, और एक चीज बता दूं, इसकी जो हमने ये y लिया था, y ये क्या होना चाहिए था, ऑड, क्या होना, इवन नंबर होना चाहिए था। और x हमारा क्या होना चाहिए, ऑड नंबर। और नेचुरल नंबर में मेरे भाई दो ही नंबर होते हैं, क्या, या तो ऑड होगा और या इवन होगा। इधर भी या तो ऑड होगा या इवन होगा। तो ऑड हमने x को लेट किया था, और ये किससे बिलोंग कर रहा है, इवन नंबर से। देखो क्यों, y क्या इवन है। जब इसके लिए हम करेंगे तो हमने ये इवन माना है, तो ये ऑड से कनेक्ट हो जाएगा। इसीलिए ना तो इसमें कोई भी एलिमेंट खाली होगा, इसलिए ऑन टू है, ना इसमें कोई ऐसा होगा जिसका एक से अधिक होंगे, क्यों, अगर ये इससे कनेक्ट हो गया तो ये और किसी से भी कनेक्ट नहीं हो सकता। ये यार देखो देसी तरीका है, बनाया हुआ तरीका है, क्योंकि अदर बुक्स में दोनों को एक साथ लेकर गए, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बच्चों को लगता था और थोड़ी कंफ्यूजन होती थी। तो मेरे एक ड्यूटी रहती कि मैथ्स को एक सिंपल वे में बनाने का यार ट्राई करें, बच्चों को कैसे समझ में आए वो चीज़। क्लियर है। जो अब यहाँ पे हमने देखा कि y हमने जो लिया था वो कोडोमेन में लिया था, और y क्या होना चाहिए था, इवन, और x क्या हमने ऑड, ये तो लिया था। तो ऑड किससे कनेक्ट हो रहा है, इवन से। जब इसको दिखाएंगे ऐसी तो ऑड किससे, ये कनेक्ट हो जाएगा इस वाले से। इधर कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होगा। तो क्योंकि नेचुरल नंबर में क्या होता है, या तो ऑड या इवन नंबर। हाँ, अगर रियल होता तो ये नहीं होता ऑन टू। ठीक है सर। तो इस तरीके से हमारा ये कनेक्ट हो जाएगा। सेम प्रोसेस जो यहाँ किया है, सेम प्रोसेस हम यहाँ करके, या आप एग्जाम में करके आए तो आप लिख देंगे सिमिलरली x बिलोंग्स टू इवन नंबर देन y बिलोंग्स टू ऑड नंबर। सो फ्रॉम द बोथ फंक्शन फाइनली वी कैन से fx इज 1 1 एंड ऑन टू।
और आप टेंशन ना लें कि सर बोर्ड में, क्योंकि किसी बुक में ऐसा सॉल्यूशन नहीं है। देसी तरीके से यार मैं मैथ्स को जो मैंने पढ़ा अपने टाइम पे, बच्चों को जो बताता हूँ, प्रैक्टिकली इससे समझो ना, इसको प्रैक्टिकली समझो ना इस चीज़ को। क्यों बुक इस आप पढ़ेंगे ना, तो ट्राई करता हूँ कि सिंपल वे में समझाने का। मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा। अदरवाइज बल्क में जैसे दिया गया है तो वो एक साथ लेके के चल रहे, और ये फंक्शन तभी वन वन होगा, कंडीशन दी गई है तभी वन वन होगा जब एक्स ऑड है तो ये होगा, एक्स इवन है तो ये होगा। अगर आपने एक्स ऑड में ये वाला फंक्शन लिया, इवन में ये लिया, बिल्कुल नहीं आएगा आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आप करके आप ब्रेक डाउन करके फुल मार्क्स मिलेंगे, एक नंबर नहीं घटेगा, एप्रिसिएशन मिलेगा वो ब्याज में। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। यार ये एग्जाम्पल देखो, बहुत से बच्चे इस एग्जाम्पल को समझने में एक मिस्टेक करते हो, कैसे करके आते हैं उसको देखिए। अब देखो पहले तो इसका सिंपल तरीका देखते हैं क्या है। ये भैया क्वेश्चन बोल क्या रहा है, सो दैट एन ऑन टू फंक्शन, ये एक ऐसा फंक्शन है, ये एक ऑन टू फंक्शन है, तो बताइए ये वाला जो फंक्शन है ये हमेशा वन वन होगा। तो पहले तो ये जान लो कि सारे ऑन टू फंक्शन वन वन नहीं होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 2 और ये ए, तो ये हमारा ऑन टू है लेकिन वन वन नहीं है, क्योंकि ऑन टू में क्या एक भी इधर का एलिमेंट खाली ना, ऑन टू तो है लेकिन वन वन कहाँ है, ये इनकी सेम इमेज हो गई। तो दिमाग में ये रखो कि सारे ऑन टू फंक्शन वन वन नहीं होते। अब ये कह रहे हैं ये जो फंक्शन है, मतलब ये इस फंक्शन का डोमेन है और ये इस फंक्शन का कोडोमेन है, मतलब रेंज। तो देख 1 2 3 और 1 2 3, इसका मीनिंग क्या है कि भैया 1 1 से कनेक्ट है, 1 1 2 2 से, 3 3 से। अब आप कहेंगे सर ये तो 1 1 है, सही बात है, तो हमें प्रूफ क्या करना, हम एग्जाम में लिख कर कैसे आएंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन नहीं कह रहा है, ये कह रहा है अगर ये इस टाइप का जो फंक्शन है ये ऑन टू है तो प्रूफ करो ये 1 1 है। तो हमने कैसे करके आएंगे, हमने कहा चलो यार, अब इफ एफ इज नॉट 1 1, अगर हमने कहा चलो यार ये 1 1 नहीं है, अगर ये 1 1 नहीं है इसका मतलब क्या हुआ कि दो एलिमेंट्स हैं उनकी कोई ना कोई सेम इमेज है, तभी तो 1 1 नहीं है। अब ये फंक्शन कायदे में इस तरीके से था, मैंने कहा लेट क्या कि ये 1 1 नहीं है, और ये 1 1 तभी नहीं होगा जब किसी दो एलिमेंट की सेम इमेज होगी। तो सपोज मैं आपसे कहता हूँ F1 की इमेज लेट और F2 की इमेज, मैंने कहा चलो भैया 1 है, ठीक है जी, और फिर पक्की बात है 3 किसी ना किसी से कनेक्ट होगा। मैंने कहा मान लो भैया 3 कनेक्ट हो गया 2 से, समझाने के लिए, तो मेरे भाई एक एलिमेंट खाली नहीं हो जाएगा, यस और नो। अगर हम चाहते हैं इसको 1 1 नहीं बनाए तो 1 1 तभी नहीं होगा जब दो एलिमेंट किसी एक से कनेक्ट होंगे। अब दो एलिमेंट किसी एक से कनेक्ट हो गए, अब ऐसा तो आप लोग कर नहीं सकते कि 3 को 2 से भी कनेक्ट कर दो, 3 को 3 से भी, तो ये फंक्शन ही नहीं होगा। बात समझ रहे ना मेरे भाई, ये फंक्शन ही नहीं होगा फिर, तो ऐसा तो कर नहीं सकते, क्योंकि फंक्शन क्या कहता है एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज हो। तो 3 या तो 2 से कनेक्ट करेंगे या फिर 3 से, तो एक एलिमेंट तो खाली हो गया, तो ये फंक्शन ऑन टू ही नहीं है। जबकि बोला गया तो हम यहाँ पे लिखेंगे सो 3 इज लेफ्ट इन कोडोमेन, सो फंक्शन इज नॉट ऑन टू, फंक्शन तो ऑन टू नहीं है, बट हमने क्या बोला क्वेश्चन है, बट कॉन्ट्राडिक्ट इट इज कॉन्ट्रा, मतलब जो दिया गया उसके एकदम उल्टा है। तो फंक्शन तो ऑन टू है ही, हमने कह दिया फंक्शन ऑन टू नहीं है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो फंक्शन ऑन टू है भैया, तो ये फंक्शन में हमारा 1 1 होगा, फंक्शन इज 1 1, क्योंकि ऑन टू तो गिवन ही था, ऑन टू तो हटा ही नहीं सकते हम लोग। तो कंफ्यूज मत होना, वैसे बहुत ही सिंपल, सारे टीचर ऐसे बताते भैया ये इससे कनेक्ट हो गया, ये इससे कनेक्ट हो गया, और ये हमारा 1 1 भी ऑन टू भी, तो ऐसे नहीं। एनसीईआरटी में देखो थ्योरी लिखी है उन्होंने, बट वो थ्योरी पे हम नहीं जाएंगे, हम कंसेप्ट समझेंगे, क्योंकि वो ये कह रहे हैं 1 1 है। तो हमको, जैसे आपको याद आ रहा होगा क्लास 10 में कहते थे प्रूफ करो कि ये √2 इरेशनल नंबर है, तो हम लेट करते थे कॉन्ट्राडिक्ट में कि √3 एक रैशनल नंबर है, यस और नो। सेम काम यहाँ पे करेंगे भाई, पता नहीं था कि ये क्या है, लेट कर लिया कि भाई 1 1 नहीं है। अगर ये 1 1 नहीं है तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि दो की इमेज सेम होगी, फिर ऑन टू ही नहीं होगा, जबकि क्वेश्चन में ऑन टू तो है, तो पक्की बात है कि भैया 1 1 होगा। सेम ऐसे ही हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, वो भी कर लेना, बुक है नहीं मेरे पास। क्या कह रहे हैं, सो दैट द 1 1 फंक्शन मस्ट बी ऑन टू, सही बात है। अब एकदम उल्टा कर दिया है कि ये 1 1 फंक्शन है, अब कह दिया है कि यही फंक्शन 1 1 दिया गया है, 1 1 दिया गया मतलब एक एक से कनेक्ट है, तो कह रहे हैं अब ये कर दो कि ये ऑन टू है। तो अब हम लेके चलेंगे, मान लो ये ऑन टू नहीं है, अगर ये ऑन टू नहीं है तो कोई ना कोई एक एलिमेंट खाली होगा, अगर एक एलिमेंट खाली होगा तो किसी दो की इमेज एक से होगी, जबकि वो हो नहीं सकता क्योंकि फंक्शन हमारा 1 1 है, तो यार ये ऑन टू होगा, ठीक है डियर। तो इस तरीके से लिखने का चक्कर है, मुझे नहीं लगता कोई इसमें डाउट होगा, आता भी नहीं खैर क्वेश्चन, बट मैं तो कभी नहीं कहूँगा कि आप ये दिमाग में लेकर पढ़ो क्वेश्चन आता है या फिर नहीं आता है।
अब मैंने किसी भी वीडियो में आप देखेंगे कभी बच्चों से ये नहीं कभी लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कि एज अ टीचर लगता है यार कि हमारा जो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, आपको बेस्ट तरीके से समझाने का। और एक और काम मैं करता हूँ, जब भी कोई क्वेश्चन यहाँ वाइट बोर्ड पे करता हूँ तो प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, क्योंकि अगर पहले से ही प्रैक्टिस करके पढ़ाऊंगा तो मैं समझ नहीं पाऊंगा कि बच्चे लोग किस लेवल पे सोच रहे होते हैं। एट रैंडम क्वेश्चन सॉल्व करता हूं तो जो क्वेश्चन जो मैं फेस करता हूं तो मुझे लगता है कि मैं बच्चों को और अच्छे से करा पाऊंगा। अगर मैं इस क्वेश्चन को पहले से ही करके आऊं तो जब मेरे हाथ चलेंगे तो मुझे पता लग जाएगा कि आगे लाइन में होना क्या है, क्योंकि मैंने तो प्रैक्टिस कर ली है। इसीलिए कई बार मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो जाती है, सब मैं इस पर नहीं जाता हूँ कि एम है ही नहीं है, एम ये अर्निंग का है ही नहीं उस तरफ से कि ये, इसलिए पहली प्रायोरिटी सिंपल वे में समझाने का। एक यार अपनी तरफ से ट्राई कर रहा हूँ, और ये बच्चों ने ही मुझे एडवाइस दिया था, मैं तो कर भी नहीं रहा था। तो जब मैंने कहा जब कर रहे हैं तो अच्छे से ही करना, फिर ये चीज़ तो कभी नहीं कि शेयर वेयर करो। आप अगर कंटेंट अच्छा है और आपको अच्छा लगेगा बेटा, तो आप क्या, हर कोई कहेगा हाँ चलो हमें यहाँ से कुछ नॉलेज वाली बात मिल रही है तो हम लेंगे। और कोई बच्चा सब्सक्राइब नहीं करता तो मैं अपने अंदर कमी देखूंगा, यार कहीं कमी हो रही है तो उस पर वर्क करेंगे कि कैसे वो चीज़ आपको दूर कर पाए। अब एक काम करने लगा हूँ, बच्चों ने ही एडवाइस दी मुझे, मैं टेक्निकली उतना साउंड नहीं हूँ, सीधे वीडियो बनाए अपलोड किया, ना मेरे पास टाइम है एडिटिंग ये सब मुझे बेफालतू की चीज़ें लगती हैं। मेन मोटिव क्या है कि इन्फॉर्मेशन को मैं कन्वे कर पाऊँ सिंपल वे में। मैं 90% वर्क करना चाहता हूँ अपनी मैथ्स पे, 10% एडिटिंग ना मुझे करनी आती। मैं बच्चों से कहता हूँ ये सीधे अपलोड मारो इसे, ना थंबनेल बमनेल मैं इस पर, क्योंकि अगर बहुत अच्छा थंबनेल है तो आपको उससे क्या सीखने को मिल जाएगा ना। तो ये मैं इस चीज़ को थोड़ा सा अलग उस पर सोचता हूँ, कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ, बच्चों को कंटेंट अच्छा मिले, इससे आपको ये चीज़ें। हाँ, अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रीवियस वीडियो के सारे लिंक डालना स्टार्ट कर दिया। वो काफ़ी बच्चों ने कमेंट किए थे कि सर वीडियो ढूंढने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है तो आप लिंक डाल दिया करो, तो वो मुझे जेन्युइन प्रॉब्लम लगी। हाँ चलो ठीक है यार, कि बच्चे ने ये वीडियो देखा, मान लो एग्जाम्पल 2.2 का सॉल्यूशन है, अब वो 2.2 का इंट्रो पार्ट देखना चाहता है तो वो इंट्रो पार्ट के नीचे ही होगा। एक काम, एग्जाम्पल की वीडियो क्यों बनाता हूँ, जबकि एग्जाम्पल के तो सॉल्यूशन है ही, इसलिए बनाता हूं कि आप एग्जाम्पल को एक सॉल्यूशन के रूप में देखते हैं, मैं इसे क्वेश्चन के उसमें देखता हूं कि इसको एक क्वेश्चन समझो ना आप, और एक क्वेश्चन के तरीके से करो। तो ये मेरा टारगेट है। और ज़्यादातर वीडियो मैंने प्रूफ से ही स्टार्ट किए थे, हर चीज़ का प्रूफ बताना है मैं, क्योंकि रियल लाइफ से कनेक्ट करो। नंबर लिए घूमते रहोगे ना, आजकल जो बच्चे लोग कहते हैं कि बेरोजगारी, घंटा बेरोजगारी नहीं है। आप अपने अंदर टैलेंट डालो ना कि आपको 10 कंपनियां लेने को तैयार हो, आप लोग इस पर वर्क नहीं करते, हम लोग गलत चीज़ पे ज़्यादा वर्क कर जाते हैं। तो ये है मेरी एडवाइस है सारे बच्चों से, एंजॉय के साथ मैथ्स पढ़ो, कोई हेडक वेडक नहीं यार, एंजॉय द लाइफ।